इस वक्त कौन हो सकता है घर में? पता नहीं बेटा, मैं देख कर आती हूँ। माँ रुको, अकेले मत जाओ, मैं भी आती हूँ। माँ, लगता है हम लोगों को वहम हुआ है। चल सो जा। अम्मा जी चाय। दीदी। अच्छा मनोज, कल रात को तूने किसी के चलने की आवाज सुनी थी क्या? नहीं नहीं अम्मा जी, कौन चलेगा घर पे? माँ, इसे कैसे पता होगा? ये तो कुंभकर्ण की तरह सोता है। अरे नहीं किस्मत दीदी, कल पूरी रात हम जागे हुए थे उल्लू की तरह, पर फिर भी हमने किसी के चलने की आवाज नहीं सुनी। अच्छा एक बात बता मनोज, ये तूने ना साड़ी लहंगा ये किसके लिए खरीद के रखा है? नहीं मतलब तुम्हारे घर में ना तो माँ है ना बहन है, फिर ये सब किसके लिए? अरे अम्मा जी, ये तो हमने अपनी दुल्हन के लिए खरीदा है ना। दुल्हन के लिए? पर तेरी तो शादी ही नहीं हुई है। फिर? अरे किस्मत दीदी, अभी शादी नहीं हुई है ना, पर कभी ना कभी तो शादी होगी। लो। और धीरे धीरे हमें भी तो अपनी शादी की तैयारी करनी होगी ना। अब अम्मा जी थोड़ी सी तनख्वाह देती है, एक बार में कैसे होगा सब कुछ? वैसे माँ, मेरी जो फ्रेंड थी ना, मैंने उसे बोल दिया आ जाएगी आज शाम को रहने के लिए। तेरी कौन सी फ्रेंड? आप नहीं जानते, रोशनी है उसका नाम। कॉलेज में पढ़ती थी साथ में, पर पता नहीं क्यों पढ़ाई छोड़ दिया उसने। गेस्ट रूम है ना, वही देना है भाड़े पे उसे। तुम्हारी दोस्त है ना, तो ठीक है ना, अब उसमें देखने की क्या बात है? आप ना माँ बहुत अच्छी हो, बेस्ट माँ। अच्छा पोहे खत्म कर। अरे रोशनी आ गई, आजा। कैसी है? मैं ठीक हूँ। आ जाओ, बैठ जाओ। मैंने मम्मी से बात कर ली है, वो मान गए। गेस्ट रूम में तैयार करके रखा है रूम, अब से तुम वहां पर ही रहोगे, वो भी सिर्फ 3000 में। अरे बेटा आ गई तुम? रोशनी, मम्मी, मम्मा, रोशनी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक हो ना? जी आंटी। आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटा इसमें धन्यवाद की क्या बात है? किस्मत ने मुझे बताया कि तुम उसकी दोस्त हो और तुम्हें घर की जरूरत है, तो मैंने हाँ कर दी। आंटी वो एक्चुअली साहिल ने जॉब छोड़ दी है, अब सिर्फ मेरी अकेली की जॉब है, लेकिन साहिल की नई जॉब लगते ही हम रेंट बढ़ा देंगे। बेटा तुम रेंट की टेंशन ना लो, अब तुम लोग आ गए हो ना, आराम से रहो। हमारी गांव में काफी खेती बाड़ी है और मेरा गांव आना जाना रहता है। अब तुम लोग यहाँ पे रहोगे तो मैं किस्मत की तरफ से थोड़ी सी निश्चिंत हो जाऊंगी। चाय और नाश्ता और चाय। चाय लीजिए। मैडम, बुरा ना माने तो एक बात कहें? ओ, चुप रहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बोलने दो ना, बोलिए ना। मैडम हमारे गांव में ना हूबहू आप ही की जैसी एक लड़की, हम दोनों ना शादी करने वाले थे, फिर उसकी कहीं और शादी हो गई तो हम शादी ही नहीं किए। ये मनोज है, हमारे गांव का ही है। बेचारे का कोई नहीं है तो मैं उसे यहाँ ले आई।
हमारे साथ ही रहता है एज अ फैमिली मेंबर। और मनोज घर का सारा काम देखता है। मैडम, आपके पतिदेव बहुत चुप रहते हैं क्या? हमारी अभी शादी नहीं हुई है, हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ये क्या होता है? अरे शादी से पहले ना लड़का लड़की साथ में रहते हैं कुछ समय के लिए, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, और अगर विचार मिलते हैं ना तो आगे रहते हैं साथ में, वरना अलग हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ा मस्त सिस्टम है। विचार मिले तो शादी, वरना छूटा छूटी। चुप रहे, कुछ भी बोलता है। तू कहीं का, जो मन में आता है बड़बड़ करते रहता है। जा अंदर काम देख। घर अच्छा है ना साहिल? हाँ, लेकिन तुम दुनिया की हर चीज से अच्छी हो, जिसे सिर्फ प्यार और प्यार ही करने का मन करता है, और वो भी हमेशा। तो रोका किसने? रोशनी जी, आपके लिए चाय, पी लीजिए। अरे मनोज, तुम क्यों तकलीफ किए? हम चाय पी चुके थे। अरे रोशनी जी, अपनों की सेवा करने में तो खुशी होती है ना, तकलीफ नहीं। अब किस्मत दीदी और अम्मा जी के लिए चाय बनाए तो आपके लिए भी बना दिए, पी लीजिए। हाँ ठीक है, तुम रख दो। वैसे आज बहुत काम है मुझे, साहिल भी एक इंटरव्यू के लिए गया है और मुझे नहा करना अपने काम के लिए निकलना है। अरे इतना काम है तो ये काम हम कर देते हैं ना। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। अरे आप बैठिए ना, चाय ठंडी हो जाएगी, हम कर लेंगे, आप बैठिए ना। रोशनी जी, हम आपको अपना बना के छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको भगवान ने इस मनोज के लिए यहाँ भेजा है। मनोज, मनोज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैडम जी, आप बाहर जा रही थी ना, तो गार्डन में गुलाब के फूल खिले थे, हमने सोचा आपको दे दे। लगा दे आपके बालों में। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैडम जी, आप गुलाब का फूल तो ले लो। पता नहीं किस्मत क्या है उसके मन में। अब सुबह मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी तो वो आ गया मेरे रूम में। कोई बदतमीजी की उसने? अरे नहीं नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे ऐसा ही हो,
दिमाग से ढीला, जागते हुए सपने देखता है, कोई ना कोई नाटक करके दिखाता रहता है। तू चिल मार। वैसे कॉफी पिएगी? मैं बना कर लाती हूँ। हाँ प्लीज। मनोज जी, हम कैसी दिख रही हैं? हम आपकी दुल्हन बनेंगे। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जान से भी ज्यादा। हम आपके साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिताएंगे। बेशक जाने मन रोशनी, हमारी किस्मत तुम्हें तुम्हारे यहाँ पतिदेव से मिलाने लाई। तुम ही हमारी होने वाली दुल्हन बनोगी। ये भी अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मैंने सोचा किस्मत की शादी की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर दूं। उसके पापा तो नहीं रहे, अब किस्मत के पापा और माँ दोनों मैं ही हूँ, तो ये सब मुझे ही करना है ना। पर माँ, मुझे शादी नहीं करनी, पढ़ना है और प्रोफेसर बनना है अच्छी कॉलेज का। हाँ बाबा, बनना प्रोफेसर, उसके बाद शादी करवाऊंगी। अब तो ठीक है। रोशनी बेटा, ये देखो, ये खास डायमंड रिंग किस्मत की शादी के लिए बनवाई है मैंने। कैसी है? आंटी, ये तो बहुत ही खूबसूरत रिंग है। आप कितनी अच्छी माँ है, कितना ख्याल रखते हैं आप किस्मत का। आप जैसे पेरेंट्स तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। इसीलिए तो माँ ने मेरा नाम किस्मत रखा है। तुम भी ना। बहुत खूबसूरत है। अब वैसे इसकी कीमत क्या होगी? बेटा ये 5 लाख की है। 5 लाख? वाह। मनोज, तुम मेरे लिए कितने सारे गहने लाए हो, मैं बहुत खुश हूँ। रोशनी जी, आपको ये सब पसंद था ना, इसलिए लेकर आए। मनोज, तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अब। और उस साहिल का क्या करोगे? वो तो बेकार आदमी है, कोई काम धंधा भी नहीं करता। पर तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, है ना? आप शादी करोगे मुझसे? आपको पलकों पर बिठा के रखूंगा। सच? ये देखो क्या हो गया। अरे इसे हम अभी ठीक कर देते हैं। मनोज, ये तुमने काला धागा क्यों पहना है? बड़े गवार लगते हो। अब फंस गया ना रिंग में। अभी उतार देते हैं इसको। ना तेरी की, इतना बढ़िया सपना देख रहे थे, टूट गया। सुबह का सपना है, सच जरूर होगा। साहिल का कुछ करना पड़ेगा। फिर रोशनी मैडम हमारी।
तुमने? साहिल यहाँ आओ। अरे क्या किया मैंने? इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुमने मेरी ड्रेस क्यों खराब की? अरे मैंने नहीं किया, मैं क्यों करूंगा ये सब? ये तुम्हारा ही गंदा पैंट है ना, तो और कौन करेगा? देखो रोशनी, फालतू की बातें मत करो, मैंने नहीं किया है ये, तुम्ही ने हड़बड़ी में कहीं रख दिया होगा। तो मेरा दिमाग खराब है? मैं उल्टी खोपड़ी की दिखती हूँ तुम्हें? तो क्या मैं उल्टी खोपड़ी खाऊं? हाँ, तुम्हारा जॉब नहीं है ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ नहीं है अभी। रोशनी, बार बार ये जॉब नहीं होने का ताना मत दिया करो, ये तो बहुत बुरा होगा। मैं ना अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इम्पॉसिबल है। देख लिया मैंने तुम्हें। ये क्या तरीका है? क्या देख लिया? साथ में नहीं रहने वाली बात कैसे हुई? तुम ना बात मत करो मुझसे। धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके विचारों में टकराव चालू कर दिए। अरे रोशनी, साहिल कहाँ पर है? आज अकेली आई ऑफिस से? बात मत करो इसकी। इसे क्या हो गया? क्या हो गया इसे? पता नहीं माँ, हर बार तो साहिल के साथ आती है, आज अकेली आई। तो मैंने पूछा कि साहिल किधर है, कुछ बताया ही नहीं उसने। आजकल के बच्चे भी ना। अरे किस्मत, रोशनी आई क्या घर पे? हाँ आई तो है, पर मूड अच्छा नहीं था। कुछ हुआ क्या? साहिल बेटा क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? छोड़ी उसकी बात आंटी, सुबह बेवजह मुझ पे भड़क गई। ऑफिस में मेरा कॉल नहीं उठा रही और न जाने कब घर पे आ गई। अब आप ही बताइए, मैं उसकी प्रेस की हुई ड्रेस क्यों बिगाड़ूंगा? खुद गलती करती है और इल्जाम मुझ पे लगा दिया। साहिल बेटा, जल्दबाजी में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। अब तुम आए हो ना, जाओ अपने कमरे में जाओ और थोड़ा समझदारी से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। जी आंटी। विचारों का मतभेद जारी है। क्या है? मैडम जी के लिए चाय लेकर आए। और क्या? मैडम जी, आपके लिए चाय लेकर आए, आपका मूड एकदम तरोताजा हो जाएगा। पर इतनी रात को तकलीफ क्यों की? और चाय कौन पीता इतनी रात को? अरे मैडम जी, हम सुने हैं बड़े शहर के लोग खाना खाने के 1-2 घंटा बाद चाय जरूर पीते हैं। साहिल जी, आप भी चाय लीजिए ना, कड़क चाय पीने से मन का मलाल कम हो जाता है। लीजिए लीजिए। ये वाली आपकी है, लीजिए ना। चाय अच्छी बनी है। मैडम जी ने अप्रूव कर दिया ना, मतलब चाय अच्छी बनी है। कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। बस कुछ ही देर में मामला फिट हो जाएगा। ये 2 पुड़िया वाली चाय इस दुष्ट साहिल के लिए। और ये 1 पुड़िया वाली हमारी प्यारी मैडम के लिए। चाय कैसी बनी है? अच्छी है।
अरे ये तो सो गया। साहिल, साहिल मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मनोज, 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 अपने कमरे में भी नहीं है ये लड़का। पता नहीं कहाँ गया। रोशनी के कमरे में देख। रोशनी, ये दोनों का झगड़ा अभी भी खत्म नहीं। अम्मा जी गलत टाइम पर आ गई, सारे किए कराए पे पानी फेर दिया, सब कुछ अधूरा रह गया। रोशनी जी, फिर कभी हमारी अधूरी कहानी पूरी करी। साहिल, अब मुझे ना किस्मत की वो डायमंड वाले रिंग, 2 झुमके और वो नेकलेस जो था ना, उसकी डिजाइन बहुत अच्छी लगी। लेकिन अभी तो हमारी औकात नहीं उस डायमंड रिंग की। लेकिन जब तुम्हारी नई जॉब लग जाएगी ना, तो मैं सेम उसी डिजाइन के कुछ ऑर्नामेंट्स अपने लिए बनवाऊंगी। अरे पहले जॉब तो लग जाने दो, फिर ना ये सब बातें सोचते रहेंगे, ठीक है? तुमसे कुछ ना हो पाएगा साहिल, मैडम की सारी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। तू तो बहुत शातिर निकली किस्मत। आंटी जी गांव चली गई, तूने पार्टी का प्लान बना लिया। अरे किस्मत दीदी का ऐसा ही है, अम्मा गांव जाती है ना तो बस पूरा घर इनके बस में रहता है। हाँ, चुप रहो यार, कितना बोर हो रहा है। मैं म्यूजिक लगा के रखती हूँ। Out, come on, come on. रोशनी जी, इस पूरे पार्टी में ना बस आप चमक रही हैं, बाकी सब फीका लग रहा है। अरे रोशनी जी, आप नाच क्यों नहीं रही हैं? आप नाचिए ना। तेरी वजह से इन्होंने डांस बंद किया है। कब से देखे जा रही हूँ, परेशान भी परेशान किए जा रहे तू। मैं भी इसकी हरकत देख रहा हूँ किस्मत। आंटी जी की वजह से मैं चुप रहा। तुमने कहा था ना किस्मत, इसकी नीयत में एक खोट है। हाँ, लेकिन तुमने इसको ढीला ढाला करके टाल दिया। जब देखो सुबह शाम मुझे परेशान कर रहा है ये। मैं तुम लोगों का लिहाज करके चुप रही, लेकिन दिन ब दिन इसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही है। एग्जैक्टली। नहीं रोशनी जी, आप
हमें गलत समझ रही हैं, हम ऐसे। गलत है तुम, चुपचाप जा यहाँ से, वरना दूसरा भी दूंगी तुझे। जा। सारा मूड खराब कर दिया यार। छोड़ो यार पार्टी, रहने दो। नहीं यार, ऐसे कैसे? डिनर तो करेंगे ना, पर अब खाना बनाएगा कौन? अरे अरे मूड खराब मत करो, आप पार्टी करो, खाना मैं बना दूंगा। हाँ हाँ साहिल, तुम बिरयानी बनाना। किस्मत, साहिल ना बहुत अच्छी बिरयानी बनाता है। अभी फर्स्ट क्लास बिरयानी बनाता हूँ, ठीक है? लेट्स एंजॉय द पार्टी, ये। क्या हुआ? मुंह क्यों गुब्बारे के जैसा फूला हुआ है? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है अम्मा। कल रात किस्मत दीदी ने हमें थप्पड़ मारा। जरूर तूने कुछ किया होगा। वो ऐसे बिना कारण किसी को मारेगी नहीं। अब पकड़ ये बैग और पानी दे। अरे ये चैन डिब्बे से बाहर कैसे आ गई? ये डिब्बे मैंने ऐसे तो नहीं रखे थे। मैंने ऐसे तो नहीं रखे थे ये। डायमंड रिंग पता नहीं कहाँ गया। किस्मत, किस्मत जल्दी आ। अरे क्या हो गया? किस्मत तेरी डायमंड रिंग कहाँ है? आपके पास ही रहेगी ना, मैं थोड़ी लेती हूँ। गायब हो गई है। ये देख डब्बा खाली है। यही कहीं रहेगा, फिर से चेक करो। अरे नहीं है, मैंने ढूंढ लिया। अच्छा एक बात बता, कमरे में कौन आया था? कोई भी नहीं आया था। अरे कोई नहीं आया तो गई कहाँ डायमंड रिंग? अच्छा एक बात बता, मेरे यहाँ से जाने के बाद तूने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गई थी बता। कहीं भी नहीं गई थी माँ, घर पर ही थी। बस स्टडी किया और रात को हमने पार्टी किया, वो भी हॉल में। यहाँ पर तो कोई आया भी नहीं था। आया नहीं तो रिंग। आप दोनों के अलावा इस घर में और कौन रहता है? रोशनी, उसका बॉयफ्रेंड और मनोज। मनोज हमारे साथ रहता है। प्रदीप, सारे कमरों की तलाशी लो, फास्ट। अम्मा जी, हमारे कमरे की तलाशी क्यों ली जा रही है? आपको हम पर भी शक है क्या? मनोज, पुलिस को शक है और शक है इसीलिए तलाशी ले रहे हैं ना। अब उन्होंने हमारे कमरे की तलाशी ली है, रोशनी के कमरे की तलाशी ली है, पूरे घर की तलाशी ले रहे हैं, तो तुम्हारे कमरे की तलाशी ले रहे हैं तो दिक्कत क्या है? अम्मा जी, हम तो रोज रात को हरिश्चंद्र जी के कथा सुनते हैं, उनके फॉलोअर हैं हम। और अम्मा जी, हम तो पराया धन और पराई नारी पे नजर भी नहीं डालते। प्रदीप, कुछ मिला? नहीं सर। एक काम करो, घर के पास सीसीटीवी कैमरा, उसकी फुटेज निकाल, फास्ट। सुजाता जी, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है मेरी गैरहाजिरी में बच्चों से कोई लापरवाही हुई हो। मतलब मैं नहीं थी तो कोई बाहर का आदमी घर में आके वो रिंग लेके गया होगा। अगर चोर बाहर का होता तो सारे गहने ले जाता, सिर्फ डायमंड रिंग क्यों? साहब हो सकता है वो हड़बड़ी में सिर्फ महंगी वाली अंगूठी लेकर गया। और तुम्हें कैसे पता वो महंगा वाला था? साहब
वो सुना था घर वालों के मुंह से। सुजाता जी आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी वो डायमंड की रिंग ढूंढ कर रहेंगे। फिलहाल चलते हैं। आंटी जी, वैसे वो इंस्पेक्टर सही कह रहा था। अगर चोर बाहर का होता ना तो सारे गहने ले जाता। हाँ बिल्कुल, ऐसे कैसे कोई अंदर आ सकता है? हम लोग ने तो काफी देर तक पार्टी की थी ना। हम नहीं किए थे, हम सो गए थे। हम सोए नहीं होते तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। अरे साहिल बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं आंटी जी, अचानक से पेट दर्द क्यों होने लग गया। मेरे पास पेट दर्द की दवा है। मनोज, मेरे टेबल पर पड़ी रहेगी, व्हाइट कलर की टेबलेट लेके आ जल्दी। अरे ये पेट दर्द की दवाई से कुछ होने नहीं वाला है, मुझे गांव जाकर झाड़ फूकी करवाना पड़ेगा। बचपन में भी माँ करवाती थी तो सब ठीक हो जाता था। दवाई आ गई, दवाई तो ले लो। ये लीजिए दवाई। ले लो दवाई, अभी के लिए तो ले लो। अभी हो जाएगा थोड़ी देर में ठीक। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। साहिल, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, चलो। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं गांव जाऊंगा। पर तुम्हारे गांव के लिए अभी ना ट्रेन मिलेगी ना बस। कोई बात नहीं, मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा चले जाना सुबह गांव, लेकिन अभी हमारे फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं, वो तुरंत आ जाएंगे, है ना? हाँ। नहीं नहीं आंटी जी, डॉक्टर का कोई फायदा नहीं है, झाड़ फूकी इसका इलाज है। मैं कल सुबह उठ के ही बस पकड़ के गांव चला जाऊंगा। अभी कमरे में मैं रेस्ट करूंगा। मैं ऐसे ठीक है बेटा, ध्यान रखना। भगवान करिए दवा इसकी जान ले ले, ताकि मेरे आगे का रास्ता साफ हो जाए। अरे साहिल जी, आपका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ अभी तक? अरे नहीं नहीं मनोज, अभी थोड़ा दर्द है, कोई बात नहीं, मैं गांव जाके सब ठीक कर दूंगा। अरे आपको गाँव जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपका इलाज यहीं कर देंगे ना। डॉक्टर भी बुलाएं, वो देखिए। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा मरीज, कर दीजिए इलाज। पता और इनको कहाँ छुपाया तूने? बोलता है कि लगाऊं? बोल। सर कौन सी रिंग सर? मुझे नहीं पता कौन सी रिंग, मैं तो गांव जा रहा था सर, मुझे नहीं पता। मनोज, क्या हुआ है? अरे अम्मा जी, आपके हीरे की अंगूठी का चोर पकड़ा गया। क्या मतलब? एक साइन, क्या हुआ है बेटा? अरे अम्मा जी, हम वही बोल रहे हैं जो हम चोर के मुंह से सुने हैं। हम राजा हरिश्चंद्र के फॉलोअर हैं। आज हम अपना भी अपराध कबूल करेंगे और इस साहिल का भी पर्दाफाश करेंगे। दरअसल हम रोशनी जी को मनी मन चाहने लगे थे। हमारी चाहत की वजह से हमने उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन कल रात में जैसे ही हमें हमारी गलती का एहसास हुआ और हम रोशनी जी के कमरे में उनसे माफी मांगने गए और फिर हमने इनकी बात सुन ली। अरे यार, वो डायमंड रिंग मेरे पेट में ही है। देख, मैं गांव आऊंगा, सीधा तेरे क्लिनिक में आऊंगा और इमीडिएटली तू ऑपरेशन करके वो रिंग बाहर निकाल देना। उसे हम बेच देंगे और बहुत सारा पैसा आएगा, हम उसे आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है? अरे ये तो महा चोर निकला। अब हम करेंगे इसका ऑपरेशन और फिर हमने आपको फोन कर दिया। अब आप निकाल लीजिए इनके पेट से अंगूठी और कर दीजिए इनके दर्द का इलाज। मक्कार, तूने रिंग को चुरा के खाया क्यों? सर लेकर भाग भी तो सकता था। बोल। सर, मुझे नहीं पता था कि रिंग चुराने के बाद पुलिस आएगी और तलाशी लेगी, इसलिए मैं वो रिंग निकल लिया। और चुराने के बाद अगर भागता तो सबको मुझ पर शक होता, इसलिए मैं कल का पूरा दिन घर पे ही रहा। कैसे निकला और कब?
सर जब पार्टी के टाइम मनोज अपने कमरे में गया तो मौका देखते ही मैंने किस्मत और रोशनी के कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिला दी। और जब रोशनी और किस्मत नशे में थे तो मौका देखते ही मैं कमरे में जाकर रिंग चुरा ली। पाँच लाख। और फिर मैंने वो बिरयानी में वो रिंग छुपा दी और इनके साथ बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक के साथ वो रिंग भी निकल लिया। साहिल, क्यों चुरा वो रिंग मेरे लिए? नहीं रोशनी, मुझे पता है कि तुम चोरी का सामान कभी नहीं लेती, लेकिन जब आंटी जी ने किस्मत के गहने और वो रिंग दिखाई तो मेरा मन लालच में आ गया, इसलिए मैंने वो रिंग चुरा ली। अब पहले तेरे पेट में चीरा लगेगा, उसके बाद तू जेल में चढ़ेगा। चल। मुझे माफ कर दो किस्मत। ये पागल, तू क्यों माफी मांग रही है? तूने थोड़ी कुछ गलत किया है। रोशनी जी, हम भी आपके गुनहगार हैं। हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दें। तुम्हारी ईमानदारी पे हमें कभी कोई शक नहीं हुआ, और आज तुमने जो काम किया है ना, सबके सामने अपना अपराध कबूल किया है, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। मुझे नाज है कि तुम जैसा हीरा मेरे घर में है। खुश रहो बेटा।